प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में आपका फिर से स्वागत। यमराज नचिकेता को आत्मतत्व का ज्ञान देते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विपश्चिन् विपश्चिन् अर्थात विपश्चित विशेषम पश्यति इति विपश्चित, जो विशेष रूप से देखता है उसे विपश्चित कहते हैं, यानी विद्वान, सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला ये जो आत्मा है वो न जायते, न जन्म लेता है, न वा म्रियते, और न ही मरता है। कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अयम यह कश्चित कोई, यह कोई जो आत्मा है वो कुतश्चित कहीं और से, किसी और कारण से भी न बभूव जन्म नहीं लेता है। यह आत्मा अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत अयम पुराण, अयम यह शाश्वत है, सनातन है और पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीरे हन्यमाने, शरीर के हनन होने पर, शरीर के घायल होने पर, न हन्यते, यह घायल नहीं होता है। वस्तुतः इस मंत्र के द्वारा आत्मा में शरीर के धर्मों का निषेध किया गया है। काम क्रोध इत्यादि तो मन के धर्म हैं, भूख तथा प्यास प्राण के धर्म होते हैं, जबकि उत्पत्ति, विनाश, ह्रास तथा वृद्धि ये शरीर के धर्म हुआ करते हैं। और यहाँ न जायते म्रियते इत्यादि द्वारा इन धर्मों का आत्मा में निषेध किया गया है। जैसे विपश्चित विद्वान, सब कुछ जानने वाला यह आत्म तत्व न जायते, न जन्म लेता है, क्योंकि जन्म तो आत्मा नहीं लेता, जन्म तो शरीर का हुआ करता है। न वा म्रियते, और न ही यह मरता है, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो उत्पत्ति और विनाश इन दोनों धर्मों का यह निषेध कर दिया गया। और यह आत्मा अयम कश्चित, यह कोई कुतश्चित किसी और कारण से भी न बभूव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर भी उत्पत्ति का निषेध है। वस्तुतः आत्मा शरीर से भिन्न है, यही यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा है। हम लोग शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। अज, चूँकि यह उत्पन्न ही नहीं होता है इसलिए यह अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है, इसलिए इसको अज कहते हैं। जो अज होता है, जो अजन्मा होता है, उसकी कुछ विशेषताएं हुआ करती है, जैसे वह नित्य हुआ करता है। जो भी जन्म लेता है वो सदा नहीं रहता, लेकिन जो अजन्मा है वो नित्य रहा करता है। जैसे मैंने किसी घड़े को बनाया तो उसका जन्म हो गया एक तरह से, अब वो नित्य नहीं रह सकता है, कभी न कभी समाप्त होगा। इसी तरह शरीर है, वह भी नित्य नहीं रह सकता, उसका भी एक न एक दिन अंत होता ही है। शाश्वतो अयम पुराण, और यह आत्मतत्व शाश्वत है, शाश्वत यानी सनातन, सदा रहने वाला। और पुराण, पुराण यानी पूरा अपि नव इति पुराण,
जो पुराना होकर भी सदैव नया बना रहता है। तो शाश्वत कहने से इसमें ह्रास जो शरीर का धर्म है उसका निषेध हो गया, और पुराना कहने से उसमें वृद्धि का भी निषेध हो गया। तो ह्रास और वृद्धि भी शरीर की हुआ करती है, आत्मा की नहीं। अंत में कहते हैं शरीरे हन्यमाने, शरीर के घायल होने पर न हन्यते, यह घायल नहीं होता है, आत्मा निर्विकार बना रहता है। अगला मंत्र, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। हंता हनन करने वाला, घायल करने वाला, चेत यदि, हंतुम मन्यते घायल करने का विचार करता है, किसी को घायल करने का विचार करता है, और हतश्चेत, और यदि हत घायल होने वाला व्यक्ति अपने आप को हतम मन्यते घायल हुआ मानता है, तौ उभौ वे दोनों ही घायल करने वाला और घायल होने वाला, तौ उभौ न विजानित नहीं जानते हैं, यथार्थ से परिचित नहीं हैं, वस्तुतः नायम हंति न हन्यते, ये जो अयम यह आत्मा जो है न हंति न घायल करता है, न हन्यते न घायल किया जाता है। तो इन दोनों तत्वों से ये जो आत्म तत्व है यह हनन से रहित है। हनन किसका हो सकता है? शरीर का किया जा सकता है, और यही बात गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रतिपादित की थी। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमात्मन। यह आत्मा जो है वो अणोरणीयान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। हमारा शरीर स्थूल है और उसमें जो इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। हमारी आँख देख पाती है पर नेत्रेंद्रिय को हम स्वयं नहीं देख पाते, कर्णेंद्रिय को हम स्वयं नहीं जान पाते, सूक्ष्म है। कान को जान सकते हैं पर जो इंद्रिय है उसको तो नहीं जान पाते, और उससे भी सूक्ष्म है मन। लेकिन ये जो आत्मा है वो अणोरणीयान, अणु से भी अणीयान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। महतो महीयान, और महान से भी महान है, विस्तार से भी विस्तारित है और अधिक विशाल है। नायम आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, महीयान प्लस आत्मा, आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम। ये जो आत्मा है वो अस्य जंतो हो, इस जंतु के, इस प्राणी की, गुहायाम बुद्धि रूपी गुफा अथवा हृदय रूपी गुफा, या हृदय रूपी गुफा ही लेना उचित रहेगा। हृदय रूपी गुहा प्रदेश में निहित है, स्थित है। और अक्रतुः, क्रतु कहते हैं यज्ञ करने वाले को, और यज्ञ करने वाला हमेशा कुछ न कुछ इच्छा मन में रखता है। तो जो यज्ञ करने वाला नहीं है उसको यहाँ अक्रतु कहा गया, तो उसे यहाँ अक्रतु कहा गया है, जो इच्छा रहित है, जिसने समस्त इच्छाओं को त्याग दिया है, ऐसा विद्वान व्यक्ति। धातु प्रसादात,
धातु की प्रसन्नता से, स्वच्छता से, धातु यानी मन तथा इंद्रिय, क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं इसलिए इन्हें धातु कहा गया है। तो मन तथा इंद्रियों की निर्मलता से, प्रसन्नता से आत्मनः आत्मानः आत्मन आत्मा की तम महिमानम, उस महिमा को, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होना और विशाल से भी विशाल होना, इस महिमा को पश्यति देखता है, साक्षात्कार करता है और वीत शोक, और शोक से रहित हो जाता है। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती है आत्मा में कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है? वस्तुतः ये देखने वाले पर निर्भर करता है। इसको हम अध्यास कहते हैं। रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, ये देखने वाले की दृष्टि है, और कई बार सांप को रस्सी समझ करके उठा लिया जाता है, तो ये देखने वाले की दृष्टि है। इसी को अध्यास कहा गया है। उस अध्यास के कारण ही किसी को यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम प्रतीत होती है और किसी को महान से भी महान, विशाल से भी विशाल प्रतीत होता है यह आत्मा। इसी तरह का अध्यास पुनः यहाँ बताया जा रहा है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये आत्मा आसीन होकर भी, स्थिर होकर भी, अचल होकर भी दूरम व्रजति, दूर चला जाता है, यह इसकी महिमा है। और शयान, सोते हुए भी, स्थिर होकर भी, सोए हुए रहने पर भी सर्वतः याति, सभी जगह चला जाता है। तो तम, उस मदा मदम देवम, मदा मदम, मद अमद, प्रसन्नता और अप्रसन्नता, तो उस प्रसन्नता और अप्रसन्नता से युक्त देवम, दिव्य गुणों से युक्त आत्मा को मदन्य, मेरे अलावा, मुझ यमराज के अलावा, कह, कौन, ज्ञातुम अर्हति, जानने योग्य हो सकता है, जान सकता है। अर्थात मेरे अलावा उस आत्म तत्व को अभी तक कोई जान नहीं सका है, लेकिन मैं तुम्हें उस आत्म तत्व का साक्षात्कार ज्ञान करा देने वाला हूँ। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनर्मिलामः श्वः।